Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following statement about chemisorption is correct? Option A, chemisorption is caused by chemical bond formation. Option B, chemisorption is often referred to as activated adsorption. Option C, chemisorption involves a high energy of activation. Option D, a chemical adsorption at low temperature may pass into physisorption as the temperature is increased. So the key कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, देखो पहले हमें पता होना चाहिए केमिसॉर्प्शन जिसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं वो होता क्या है. इट इज द accumulation of molecular species at the surface through chemical bonds. जब भी गैस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू सॉलिड के सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक है, अब हमें एक चीज यहाँ पे पता कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या होता है, केमिकल बॉन्ड. ठीक है, सो इन केमिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन molecules and adsorbent. एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो मटेरियल जो कि सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स को टू गेट एड्सॉर्ब. ठीक है, तो देखो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, अब देखो अपने ऑप्शन चेक करते हैं. सो केमिकल केमिसॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन होता ही तब है जब केमिकल बॉन्ड हो रहे होते हैं बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एंड केमिसॉर्प्शन इज ऑफन रिफर्ड टू एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन. ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है. ठीक है, ये देखते हैं ये कैसे. बिकॉज ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ chemical bonds at the surface of adsorbent, high activation energy is required. ठीक है, देखो जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है किसके सरफेस में, एड्सॉर्बेंट के सरफेस में, तो हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है इन ए लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, अब जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, सो हम केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें हाई एक्टिवेटेड एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ये क्या, बिल्कुल ट्रू. ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, सो उसके लिए हमें क्या है, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल सही. ए केमिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू फिजिसॉर्प्शन एज अ टेम्परेचर इंक्रीज. ये क्या है हमारा, ये फॉल्स है. ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि जो फिजिसॉर्प्शन होता है जिसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा होता है एट द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट बट बाय वीक फोर्सेस. ठीक है, उसमें वीक फोर्सेस के द्वारा हो रहा होता है और कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा था, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है उसके लिए. ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा होना चाहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर.
ठीक है, या होना चाहिए था कि ए फिजिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिकल एड्सॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में पास हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए फिजिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिकल adsorption as the temperature is increased, because as the temperature increases the conditions become favorable for chemical adsorption। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो मिल जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।